वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबके लगातार कमेंट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन हो या फिर लाइव सेशन। मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ सवाल इतने कॉमन है कि उनका जवाब एक्सक्लूसिव वीडियो बनाकर देना पड़ता है। यह खास वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंडर ग्रेजुएट या फिर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए फी पेमेंट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 1 अगस्त को लिस्ट जारी हुई है उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रह गया है। ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है। मैं समझ सकता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अभी आपके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती हैं और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो गया। ऐसा होता है, हर बार हुआ है, और मैंने आपको तो पहले भी बताया था कि सारे लोगों को कंफर्म एडमिशन नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग वेटिंग में रहते हैं, और वेटिंग लिस्ट तो कुछ कुछ कोर्सेज में बहुत लंबी है, जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीबीएलएलबी, बीएलएलबी। इंग्लिश की बात करें तो वहीं पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इनमें वेटिंग लिस्ट लंबी है। वहीं कुछ कोर्सेज में वेटिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट का आगे क्या होने वाला है, साथ ही साथ जिन कोर्सेज में वेटिंग लिस्ट नहीं है वहाँ क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं वेटिंग लिस्ट से। अगर आपने किसी भी 23 कोर्सेज में किसी में भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, और जिन कोर्सेज की मैंने बात की जिनमें वेटिंग लिस्ट है और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, आपने वेटिंग लिस्ट देखा होगा। वेटिंग लिस्ट में आपने क्या देखा? आपने अपना पोजीशन देखा होगा। पोजीशन कैसे देखा होगा आपने? आपके नाम के सामने कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल लिखा होगा, अगर आप एससी से हैं तो एससी लिखा होगा, एसटी हैं तो एसटी लिखा होगा, ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखा होगा, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस लिखा होगा। और उसमें आप देखेंगे कि सीरियल नंबर वाइज आपकी पोजीशन भी होगी। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, हो सकता है 10 नंबर पे हों, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपका पहला नंबर है, ठीक है, क्लियर। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में आपका पोजीशन जो वेटिंग लिस्ट में है वो है 4 नंबर पे, लेकिन ओबीसी में आप पहले नंबर पे हैं। तो यहाँ 2 बातें होती हैं। अगर आप ओबीसी हैं, नंबर 1 पे आपका वेटिंग में है, तो अगर यूआर कैटेगरी से कोई कैंसिल होगा तो ओबीसी कैंडिडेट जो आपके हैं लिस्ट में ओबीसी, वो अपग्रेड होके चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वही ऐसी सिचुएशन अगर नहीं आती है कि नहीं, चलो जो आप ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी एससी एसटी जिसमें भी हैं, तो आपके ऊपर जनरल कैटेगरी वाले काफ़ी हैं, तो ऐसे केस में आपका कन्फर्मेशन आप ही की कैटेगरी में होगा, जनरल में नहीं होगा, यानी यूआर कैटेगरी में नहीं होगा। पहले यूआर कैटेगरी में अगर कोई एडमिशन कैंसिल होगी तो यूआर कैटेगरी में अगर जनरल पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे हैं तो पहले उनका कन्फर्मेशन होगा। यूआर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ जिसका कोई किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ कोई भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी में है, ओबीसी में कोई कैंसिल हो रहा है, आप जनरल के बाद पहले नंबर पे ओबीसी पे, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई कैंसिलेशन हो रहा है तो ओबीसी कैटेगरी में आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस से, सपोज ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस से अगर कोई एक एडमिशन कैंसिल हो रहा है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वही 2-3 जितने कैंसिल होंगे उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस के दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिन जो ऑर्डर के हिसाब से हैं उनका कंफर्म होगा। यही फॉर्मूला एससी में, एसटी में, सब में फॉलो किया जाता है। तो क्लियर है। एक कैटेगरी होती है यूआर जिसमें करीब करीब 50% सीटें होती हैं। यूआर में कोई भी जा सकता है, लेकिन वेटिंग के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। वेटिंग में जो नंबर 1 पे रहेंगे उनका पहले कंफर्म होगा। अगर आप वो यूआर कैटेगरी वाले नंबर 1 पे हैं, अगर ओबीसी वाले नंबर 1 पे हैं, तो तब इस केस में भी ओबीसी वाले का पहले कंफर्म होगा। अगर कोई कैंसिलेशन होता है यूआर कैटेगरी में, ठीक है, क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वाले भी अगर नंबर 1 में है तो आपका कंफर्मेशन होगा। कोई भी एडमिशन कैंसिल होता है ईडब्ल्यूएस से या यूआर से तो आपको कंसीडर किया जाएगा। एससी एसटी के लिए भी यही फॉर्मूला है, क्लियर है। तो समझ में आ गया वेटिंग लिस्ट किस तरह से कंफर्म होती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि वेटिंग लिस्ट कब तक कंफर्म हो सकती है। देखिए, यूनिवर्सिटी ने अभी तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्लियर है। अभी तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया है। जब तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं होती है तब तक आप एडमिशन कन्फर्मेशन के रेस में हैं, यानी आप उस लाइन में हैं, कतार में हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आपका एडमिशन कभी भी कंफर्म हो सकता है इस वीक, हो सकता है नेक्स्ट वीक, हो सकता है नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरे अगस्त एडमिशन प्रोसेस को तो चलाएगी। ये अनुमान है पिछले साल के जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसेस चलता है, अगस्त भर चलता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी चलेगा। हाँ, लंबी वेटिंग लिस्ट है। अगर आप 50वें नंबर पे, 70वें नंबर पे हैं तो इस केस में थोड़ा सा मुश्किल है।
मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मुश्किल है, इसमें कंफर्म होना मुश्किल हो जाता है। जो पिछला एक्सपीरियंस है, हाँ, अगर आप शुरू के 10-20 नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, तो आप उम्मीद रखिए कि आपका कंफर्म हो सकता है। क्लियर है? शुरू के 4-5 लोग तो बिल्कुल कंफर्म रहिए कि आपका कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन जो लोग 70वें नंबर पे हैं, 65वें नंबर पे हैं, तो डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन एससी कैटेगरी में है, अगर आप 70वें नंबर पे हैं तो आपके कंफर्म होने के चांसेस इसलिए होते हैं, अगर एससी से कोई कैंसिल करता है तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। वही हाल एसटी का है, वही हाल ईडब्ल्यूएस का है, वही ओबीसी का। अगर 70वें नंबर पे हैं, आपसे ऊपर कोई भी नहीं आपके कैटेगरी में है, तो फिर आपका कंफर्म हो जाएगा कोई भी कैंसिलेशन होने से। तो मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, जो डाउट्स थे, दूर हो गए हैं। आखिर में वेटिंग लिस्ट वाले अभी एडमिशन कैंसिल इसलिए भी मत करवाइए क्योंकि आपके पैसे ऐसे भी नवंबर के बाद ही आएंगे। आप कैंसिल करवाइए, नहीं करवाइए, पैसे अभी नहीं मिलेंगे आपको, पैसे मिलेंगे दिसंबर में ही। तो रहने दीजिए, लाइन में बने रहिए। क्या फ़ायदा, आप विड्रॉ कर लेंगे, कल को अगर एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। जो भी मेरे एडवाइस को आपने देखा, सुना, इस पे फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बता दूंगा, अगर आपको किसी अल्टरनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आप बिल्कुल उस मौके को मत गवाइए, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका वेटिंग कितने हद तक कंफर्म हो सकता है। अगर कहीं कंफर्म एडमिशन मिल रहा है तो आप बिल्कुल वहाँ एडमिशन ले लीजिए। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आपके पूरे पैसे को वापस कर देगी। पेड सीट होगी, स्पॉट एडमिशन होगा। पेड सीट तो खैर यूजी में नहीं है, यूजी और यूजी पीजी में स्पॉट एडमिशन हो सकता है कुछ कोर्सेज के लिए, और सेकंड कट ऑफ भी जारी हो सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।